हाँ इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आगे आइए जी, क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली से ही आगे 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 आओ। क्या कह रही थी आप? सर हम कह रहे हैं हम हैं लाइन में, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं है, रहना लाइन में। और तो सारी लड़ाई आप ही के लिए है, सारी लड़ाई आपके लिए की गई है और आपको आगे रहना है ना। अब मुझे सबसे पहले मैंने नजर आज घुमाई तो देखा कि महिलाएं कहाँ हैं। कार्यकर्ता भी हो सकती हैं वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर होनी चाहिए, दिखी नजर आनी चाहिए। कहां से आई हैं आप? माता की जी, मौका भी नहीं दिया हमने थोड़ा संभल। कार्यकर्ता तो मैं पहचान जाता हूं जी। कहां से आना हुआ? सदर बाजार से। क्या नाम है आपका? शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका? सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ आप बताइए, नाम क्या है आपका? किरण बजाज। किरण बजाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ये शो है महिलाओं पर डेडिकेटेड है और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या तब्दीलियां आएंगी, और वो तब्दीलियां जानना बेहद जरूरी है, उस पर बोलना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या होगा, महिलाओं के पास अधिकार होगा। तो मैं तो शो में अक्सर ये कहता हूं कि सारी सत्ता जो है महिलाओं को सौंप देनी चाहिए। मुझे से पूछा किसी ने कि इससे क्या होगा, सारी सत्ता, चुपचाप खड़े रहो, आज सब पुरुष डांट खाएंगे। सारी सत्ता अगर महिलाओं के पास हो तो क्या होगा? तो मैंने जी 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 मैंने कहा थोड़ा संयम रखिए, उतावलापन बड़ा गड़बड़ होगा। मैंने आपसे बोला, मना किया है, थोड़ा संयम, थोड़ा संयम, थोड़ा संयम, थोड़ा संयम। मैंने कहा कि अगर महिलाओं के पास ताकत हो तो सबसे पहली चीज ये होगी कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। जो पहले ही कट तय हो जाता ना कि 15%, 10%, 20%, मुझे लगता है, ऐसा लगता है। अब ये कितना सच है, कहां तक सच है, ये अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि अगर महिलाओं के पास ताकत हो तो कुछ ऐसा जरूर होगा। अब ये मुझे नहीं मालूम कि कितना सही है। आज हमारे लिए लाए मिठाई क्या? आपके लिए बस हनुमान मंदिर गए हैं, आया है। बस ठीक है, हनुमान मंदिर गए, हनुमान मंदिर आए। आज एक महिला और आगे आई है, जगह बना रही है अपनी। कहां से आना हुआ? अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ करगिल के भी लोग मिलते हैं, अंडमान से भी। तो क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी। और कौन कौन आया आपके साथ? अनीता राणा। अनीता राणा अंडमान से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ इस मेरे शो में अंडमान निकोबार का भी रिप्रेजेंटेशन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज महिलाओं का, जाना नहीं, खड़े रहना, आज महिलाओं के मैंने कहा विशेष तौर से ये शो पूरा डेडिकेटेड है। आज हमारे पैनल में भी महिलाएं दिख रही हैं, कॉर्पोरेटर हैं, बहुत बहुत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको सबका तारुफ कराऊंगा, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोई बात कहनी है, किसी वजह से आई हैं? जैसे कि हम 329 बेनिफिशियरी के तरफ से आए हैं सर, हम 5 लोग आए हैं। G29 329 ये क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ओह अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना जी। तो उसके रिगार्डिंग हमने अंडमान में सारे ऑफिशियल से बात की, बट कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो उसके रिगार्डिंग नहीं, आवास नहीं मिला या आवास मिल गया तो गड़बड़? आवास मिला नहीं। 2017 में अप्लाई की थी, अभी तक ग्राउंड लेवल में भी उसका काम जो है 5% स्टार्ट हुई है, ग्राउंड लेवल में से। वो भी हमारे पैसे से ही स्टार्ट हुआ है, ये जो नोडल एजेंसी कुछ नहीं दिया है। हमारा पैसा जो लोन बैंक के थ्रू लोन करवा के हमारे पैसे से ही काम अभी करवाए हैं, उनका तरफ से कुछ भी हमें बेनिफिट नहीं मिला अभी। महिला आई है अपने आवास के लिए बात करिए, वो भी अंडमान निकोबार से आई है, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कार्य नहीं हुआ, मेरा दरखास्त है अंडमान निकोबार के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी वहां पे कार्य करने वाले लोग हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, कि निश्चित तौर से न्याय हो, और न्याय ऐसा होना चाहिए जो न्याय होता दिखे भी। ये सिर्फ ऐसा न्याय नहीं कि हो गया, न्याय होता दिखे भी। और अगर आप बेनिफिशियरी, सारी स्कीम्स आपके लिए हैं, सारी स्कीम्स बनाई जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास अंडमान निकोबार में एक महिला आके यहां कहती है शो में कि मुझे नहीं मिला है, मैं कार्य जो शुरू किया वो मैंने अपने पैसे से शुरू किया है, तो उसका न्याय होना चाहिए और उस पर जरूर कोई ना कोई बात कही जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मन लगे इस शो में, आपकी बात तो हो गई है, जब तक मन लगे तब तक रहिएगा, उसके बाद जाके दिल्ली थोड़ा घूमिए। उतना सुंदर तो नहीं है जितना अंडमान है आपका। हाँ जी, हमारा काम अगर हो जाए तो हम जरूर घूमेंगे सर, बस हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हैं वो पूरा होना। हाय हाय, महिला तो कहेगी यही ना कि मेरा काम हो जाए। कहाँ से आना हुआ?
मैनपुरी से। ओए ओए, ये हस्बैंड है, वैसे पूछा जाएगा कौन है आप, पहले इनका नाम फिर आपका नाम लिया जाएगा। नहीं, अब महिला सशक्तिकरण की बात है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, जरूरत नहीं आपका नाम पूछने की। लक्ष्मी का नाम पूछ लिया, जरूरत नहीं है मुझे किसी और से नाम पूछने की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महिलाओं के ऊपर बात हो रही है। मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा और अगर मन लगे तो बताइएगा, मन ही मन हो तो मना कर दीजिएगा। सवाल मेरा सिर्फ यही है कि महिलाओं को ताकत मिलेगी तो क्या कुछ हो सकता है जो नहीं होता है पुरुष की वजह से, और जो हो सकता है बताइए। आपको लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है? जैसे मिसाल के तौर पे सब कुछ हो सकता है, तो लेडीज सब कर सकती है। लेडीज सब कर सकती हैं, अगर चाहें तो लेडीज सब कुछ कर सकती है। अगर ताकत मिले तो ईमानदारी के साथ काम हो सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आया आ रहा हूं, पुरुष से मैं पूछूंगा लेकिन आज थोड़ा कम पूछूंगा, आज महिलाओं से ज्यादा पूछूंगा। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, टीना कर्मवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। शिखा राय जी आज बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आई। हमारे यहाँ एक नियम है शिखा जी, जब कोई पहली बार हमारे शो में आता है तो उसका ताली बजा के हम लोग स्वागत करते हैं। आप मेरे शो में पहली बार शरीक हो रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कॉपरेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज सिंह काका जी समाजवादी पार्टी, एक बार शो में आ चुके हैं ये, लेकिन एक ही बार आए इसलिए दूसरी बार भी ताली बजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी से पहले शो में आ चुकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीति शर्मा आज सुबह भी वहां पे पार्लियामेंट में थी, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। विष्णु प्रिया, एक तो नाम आपका बड़ा अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राजनीतिक विश्लेषक हैं, थैंक यू सो मच। सौरभ दुबे जी पुरुष का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऐसा तो नहीं कि बोल नहीं पाएंगे आज? नहीं बिल्कुल बोलेंगे, आज तो खुशी का मौका है। पुरुष बड़ा चालाक होता है, उसने देखा कहां रास्ता बन सकता है, तुरंत रास्ता बनाया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं, अंदर अंदर से मुझे मालूम है कितना खुश हो तुम। जो सीटें जाएंगी महिलाओं के पास मुझे मालूम, ऐसे ही थोड़ी ना किसी ने दे दिया, एक लंबा संघर्ष है। 27 साल से बिल पार्लियामेंट के तमाम गलियारों में घूमता रहा, सदन पे चर्चा हुई लेकिन पास ना हो सका। अभी भी विपक्ष कहता है, मैं डिबेट के हिस्से पे आता हूं, विपक्ष कहता है ये सिर्फ बातचीत है। 24 में तो होने से रहा, 29 तक अगर हो गया तो ये मान लीजिएगा जीत है। शिखा राय जी मैं आपसे स्टार्ट करता हूं, कहां से बातचीत का सिलसिला जो आप जोड़ना चाहेंगे? विपक्ष ने कहा कि ये सिर्फ बातचीत है, 24 में तो चुनाव में होता दिखता नहीं क्योंकि जनगणना हुई नहीं और डिलिमिटेशन उसके बाद होगा, तो जब आंकड़े होंगे तभी ये लागू होगा, तो कैसे मान लिया जाए कि 24 में हो जाएगा? मैं आया आपके पास जी। शिखा जी हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, बीच में क्या बोलते हो जी? देखिए ये 24 में हो, 27 में हो या जब कभी भी हो, लेकिन ये बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ है और पास होगा तो जो ताकत हमें मिलने वाली है उसमें हमने 27 साल इंतजार किया है। समय की बात नहीं है कि हमें कब बढ़ी हुई सीटें मिलेंगी, बात यह है कि हमारे लिए मुद्दा तय हो जाएगा कि हमें अब राजनीति के क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में 33% का आरक्षण लेजिस्लेटिव और एमपीज के कोटा में भी होगा। जी बिल तो पेश हुआ, उन्होंने कहा कि अब समय की कोई बात नहीं है। 27 साल वेट कर लिया तो और वेट कर लेंगे। जी नमस्ते, आइए, कहां से आना हुआ? मैं आ रहा हूं गुरुजी आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने पुरुषों का बाइकआउट कर रखा है, आऊंगा आपका। कहां से आना हुआ? पीतमपुरा से। पीतमपुरा से। क्या नाम है आपका? सिमरन पांडे। सिमरन जी कहां की रहने वाली हैं? यूपी की। यूपी, वो तो मैं समझ ही गया था यूपी से हैं आप, लेकिन यूपी में कहां से? गोरखपुर से। गोरखपुर से। तो महिला आरक्षण बिल पे बोलना है, महिलाओं पे बोलना है, लड़कियों पे बोलना है, समाज में महिलाओं की स्थिति पे बोलना है, समाज में महिलाओं की स्थिति को कैसे सशक्त किया जाए इस पर बोलना है। ज्यादा पूछ दिया सवाल क्या मैंने? कुछ कौन सा ऐसी चीज है पुरुष से पूछ के बताएंगी, पति से पूछ के हैं? बताइए। लेकिन पहले कांग्रेस से मैं उनका व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा जी। देखिए इस चुनावी मौसम में और जुमलों के मौसम में मैं कहना चाहती हूँ, ये भी एक जुमला है। जुमला कैसे? जुमला ऐसे था, जब राज्यसभा में ये बिल ऑलरेडी पारित था, लोकसभा में ले आते और पारित कर देते उसको, लेकिन देखिए जानबूझकर एक माहौल बनाया गया। ये इवेंट मैनेजमेंट हम क्यों भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं? जब आधी आबादी इंतजार कर रही थी, करोड़ों महिलाएं और लड़कियां इंतजार कर रही थी, इस बिल की तरफ देख रही थी कि महिला आरक्षण बिल आएगा तो उनकी सशक्तिकरण होगा। राजनीति में सशक्तिकरण कौन महिला नहीं चाहती? हर महिला चाहती है कि राजनीति में सक्रियता, भागीदारिता हो, और
और ये बिल था, और ये सपना किसका था? ये राजीव गांधी जी का सपना था, ये सोनिया गांधी जी का सपना था, और ये मनमोहन जी का सपना रहा। क्योंकि देखिए ये विजन कांग्रेस का था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और उन्होंने पारित भी किया था राज्यसभा में, आप सब जानते हैं 2010 के अंदर, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन हमने कहा राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे, पत्र लिखा, सोनिया जी कहती रही कि हम इसका समर्थन करेंगे, यदि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पारित करती है तो हम अब बात आई पुरुष की। पुरुष बोलेंगे महिलाओं के लिए। आज सारी बैटिंग करनी है पुरुषों। कहां से आना हुआ भैया? मध्य प्रदेश भिंड से। अरे शुरुआती हमने जहां से की वो भिंड निकल आया। मतलब हमने कहा कि महिलाओं पे बोलेंगे, और मैंने पहला नाम जो बुलाया किसी मर्द का तो वो थे भिंड से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूं आपके बाद। जी, क्या नाम है आपका? प्रशांत त्यागी। प्रशांत जी बोलिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव राम राज्य की बात करती है। द्वापर युग हो या त्रेता युग हो, सदैव महिलाओं का युग रहा है। राम से पहले सीता माँ का नाम लेते हैं, कृष्ण के पहले राधा जी का नाम लेते हैं। आज वही महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, और हम यही चाहते हैं कि आगे फिर से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करके महिला सशक्तिकरण। साथ में अच्छा अलग है। हमने कहा कि ऐसा ना हो कि साथ में लेके चले हो भैया त्यागी जी। हाँ जी बिल्कुल, आपसे मैं जी बिल्कुल मैं पूछूंगा। ब्रीफली आपको बताता हूँ क्यों ऐसे बिल बिल्कुल चुनाव के कुछ महीने पहले ही लाए जाते हैं। पहले यूपीए ने भी ऐसे ही किया था, आई थिंक 90 से ऐसे ही चल रहा है जी। क्योंकि ये बिल ऐसे नीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2-3, तो इसमें जरूर वक्त लगेगा, 1-8 साल तो लगेगा आई थिंक मिनिमम। तो क्यों बिल्कुल चुनाव के पहले ही ऐसे बिल? एवरीवन एग्रीज कि ये बहुत अच्छा बिल है, विमेन इक्वालिटी। आज के समय में कोई इसका विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह है कि आपका कहना है कि ठीक चुनाव से पहले ऐसे बिल क्यों आते हैं, है ना जी? हाँ जी बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम अतुल है। अतुल जी क्या काम करते हैं आप? मैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में हूँ। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, लेकिन बिल्कुल लॉजिकली आपने सवाल उसको पूछा है। ऑफ कोर्स आई कम टू यू। नीति जी। जी देखिए, सबसे पहले तो आप और हम उस मातृभूमि में आज हमारा जन्म हुआ है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसको मातृभूमि, जिसको माँ की संज्ञा दी जाती है, भारत माता की जय की जाती है। ये वो भूमि है, ये वो सनातन संस्कृति है जहाँ नारी के पूजन का आह्वान होता है। यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में हम हमेशा देवी की आराधना करते हैं। लेकिन एक बात मैं राजनीति में समझ पाई हूँ आज तक, कि इस राजनीति से जब तक परिवारवाद नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये आरक्षण आया तो उसके बाद जब पति को वोट नहीं मिलेगी तो अपनी पत्नी को आगे करेगा, भाई को नहीं मिलेगी तो बहन को आगे करेगा, ससुर को नहीं मिलेगी तो बहू को आगे करेगा। ये यहाँ पे योग्य जो महिलाएं हैं, जो वंचित महिलाएं हैं, वो आकर इस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाएं, अपना नाम करें और अपने देश को आगे बढ़ाने में। मैं तो नीति जी फिर एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ। तो कोटा विद इन द कोटा, आप इसके लिए तैयार हैं कि आप इस बात का पक्षधर हैं जो समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का पक्ष है कि खासतौर से वो जो महिलाएं जो हाशिए पे हैं उनके लिए आरक्षण विशेष तौर से होना चाहिए? देखिए, कोई भी वर्ग वंचित है, चाहे उसमें महिलाएं हैं, चाहे कोई भी जाति है, कोई भी समुदाय है, वंचित है। उसके पास सुविधाएं नहीं है, उसके पास लोकतंत्र में आगे बढ़ने के रास्ते नहीं है। उसको रास्ते देने के लिए अगर कोई बिल आता है तो उसको सर्वोच्च। जी मनोज जी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करता हूं। जी जी देखिए, जो महिला आरक्षण बिल आ रहा है इसका समाजवादी पार्टी स्वागत करती है, और उसके साथ ही साथ चूंकि समाजवादी पार्टी का मानना है और ये पूरा देश जानता है, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक जाति वर्ग या कुछ वर्ग की महिलाएं ही उसका प्रतिनिधित्व मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं एक जाति वर्ग, एक कुछ खास महिलाएं, तो आप किस तरफ इशारा करते हैं? मनोज जी मैं बिल्कुल साफ साफ पूछना चाहता हूं। बिल्कुल साफ इसका उत्तर है, साफ साफ उत्तर है कि आप अगर देख लीजिए, यही जहां हम आप संवाद कर रहे हैं, यहां जहां हम संवाद कर रहे हैं, तो इस हिंदुस्तान की 80% जो आबादी है, जो शहर से निकल के ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली कितनी मां बहनें यहां खड़ी हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर इसलिए आप ये कह रहे हैं, मैं उसको मोटे तौर पर समझा देता हूं, आप ये कह रहे हैं वो जो खड़ी हैं उसमें भी वो लोग हैं जो एकदम क्रीम की हैं, क्रीम लेयर है, आप ये कह रहे हैं? देखिए प्रतीक भाई, आप एक प्रबुद्ध पत्रकार हैं, सावधानी से ये न करिए। मैं एक आंकड़ा आपको एक बात बता रहा हूं। नहीं तो आपने कहा कि
कौन से लोगों को आप आगे, महिलाओं में वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको आप आगे लाना चाहते हैं, या सिर्फ महिलाओं को लाना चाहते हैं? मैं बता रहा हूं, मैं उन महिलाओं को आगे लाना चाहता हूं जो किसी घर में बर्तन तो मांजती हैं लेकिन उस घर के बर्तन में खाना नहीं खा सकती। मैं उन महिलाओं को आगे लाना चाहती है समाजवादी पार्टी जो किसी एक तबके के घर के सामने से गुजरती हैं तो अपना चप्पल हाथ में लेना पड़ता है। समाजवादी पार्टी उन महिलाओं को आगे लाना चाहती है जिनके साथ फूलन के साथ बर्बरता हुई और एक जाति और एक समूह के लोगों ने उस बर्बरता पर भी अपने आप को गर्वान्वित किया। कभी कभी क्या होता ना कि खोदने में जरा थोड़ा टाइम लगता है, मैं खोद के तो निकाल लाया। जी रुकिए, रुकिए, बोलने दीजिए, मुझे थोड़ा खोदने में डिग करने में टाइम लगा लेकिन मैंने निकाल लिया। मैं चाहता यही था कि वो बोले और लोग समझ सके। रुको, क्या बोले? हाँ, ये अखिलेश जी का राज नहीं है जो ऐसा होगा कि लड़के से गलती हो जाती है, उन्हीं के राज में ऐसा अनर्गल होता है और दूसरे के राज में नहीं। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूं डिम्पल यादव जी आ तो गई हैं। ये जनता बड़ी जबरदस्त है, आंकड़ों पे रखती है मनोज जी, और 2 मिनट लगता है मुझको भी उतार के जमीन पे उतार देती है। क्या भैया जी ये नहीं पूछा आपने कि डिम्पल जी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? कि आपने क्यों नहीं पूछा ये सवाल समाजवादी पार्टी से कि डिम्पल जी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, और डिम्पल जी को टिकट मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो वो किस वर्ग, कहां से, समाज के कौन से जगह यानी हाशिए से आती हैं या नहीं? यह सवाल एक सामान्य सा आदमी आपसे पूछता है। ला मनोज जी प्लीज। देखिए, उस व्यक्ति का जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब है। मैंने आपसे कहा कि सकल संपूर्ण प्रतिनिधित्व कैसे होगा। डिम्पल जी चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी ये हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो आपके जो बड़ी बड़ी अटारियां और महलें बनती हैं, जो उसमें काम करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी है। मनोज जी का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है और मनोज जी ने अपनी पॉइंट को, बात को बहुत अच्छी तरह से रखा, लेकिन हम चाहते हैं, ये सवाल है, रुको आ रहा हूं, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आप बढ़ेंगी कैसे ये हमें नहीं मालूम। हमारा तो, हमने एक थ्योरी बनाई है लेकिन प्रैक्टिकल के पेपर में अभी मुझे नहीं मालूम है कि हम आएंगे कैसे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है मनोज जी कि हम महिलाओं को कैसे लेके आगे आएंगे। नमस्ते, मार्केट यार्डिंग हो गई, बाजार खरीदारी हो गई ना? खरीदारी क्या खरीदा आज आपने? हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर है, तो ये भी तो बढ़िया ही है, माथा टेका आपने। क्या नाम है आपका? राधा। राधा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं पे बात हो रही है, कुछ कहना है आपको? मोदी जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, मुझे बहुत अच्छे लगता है। मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है, मुझे सिर्फ इतना ही कहना। मैं आ रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी, आज बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, इसलिए, सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाएं आज बोल रही, पुरुष नहीं बोल रहे, इसलिए अच्छा हो रहा है जी। देखिए, आम आदमी पार्टी महिला आरक्षण बिल का पूर्णतः समर्थन करती है, लेकिन ये जो आरक्षण बिल है, कहीं ये बिल महिला बेवकूफ बनाओ बिल ना बन के रह जाए। कैसे भाई? आज सुनिए, पहले भी जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने महिलाओं का दिल जीता था और बोला था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन क्या हुआ, 9.5 साल तक महिलाओं पर सिर्फ अत्याचार ही होता रहा, और आज जब चुनाव आ गए हैं तो उन्हें महिला आरक्षण की याद आ गई, और उनको भी बहुत अच्छे से पता है। आज अगर आप सभी फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि आपने भी अभी कहा कि जब डिलिमिटेशन होना है, जनगणना होनी है, तो आज 2024 में तो इसका फायदा उठा ही नहीं पाएंगी। और दूसरा, सिर्फ सांसद और विधायक में ही क्यों आरक्षण मिले महिलाओं को, नौकरियों में आरक्षण क्यों ना मिले? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? 27 साल आप वेट करती रही और अब आप मुझे आंकड़े बता रही हैं सालों के। देखिए, आम आदमी पार्टी को आए हुए अभी कितना समय हो गया ये भी आपको पता है। मुझे मालूम है, बहुत अच्छा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने कम समय में इसमें आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई हैं, ये मुझे मालूम है। महिलाओं के लिए हमेशा काम किया है, उनके लिए सोचा है हमेशा, और उनके लिए आवाज उठाई है महिलाओं के लिए, तभी आज हम आवाज उठा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि महिलाओं का सिर्फ बेवकूफ बनकर रह जाए, जिस तरीके से आपने देखा मणिपुर की घटना हो, चाहे वो महिला। मैं आता हूँ, मैं शिखर राज जी, क्यों मैं आ गया, बात इसकी, मैं आ गया, और आप पुरुष जो है ना पीछे से जो कठपुतली बना रहे हैं, चुपचाप खड़े रहना जी। मैं दूंगा टाइम, यहाँ पे नाइंसाफी नहीं है। वेरी क्विक शिखा जी। इन्होंने कहा कि सिर्फ ये ना हो कि आप सिर्फ
एक झूठ मूठ का एक शगुफा, एक खिलौना दे रहे हैं। देखिए, जिस पार्टी के अलायंस के साथ आज बात कर रहे हैं उस पार्टी ने क्या किया है? ये जो जुमला फेंक रही है ना कि कहीं ये ऐसा ना बन के रह जाए, वो तो हुआ। राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा से में क्यों नहीं रखा? कांग्रेस पार्टी ने जब कर सकती थी, करा सकती थी, पास क्यों नहीं कराया? क्यों कर सकती थी, करा सकती थी, क्यों नहीं कराया? मैं कांग्रेस का 9.5 साल से मोदी जी और केंद्र सरकार सो रही थी क्या कि तब उन्हें महिला आरक्षण की याद नहीं आई? अगर आज वो समय से उस बिल को ले आते तो आज वो पास भी हो जाता और 2024 में आज महिलाएं संसद में भी लड़ रही होती और विधायकों के लिए भी लड़ रही होती। जी देखिए प्रतीक जी, बड़े हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने महिला बिल महिला बिल आरक्षण पेश करके आज जो मिसाल पेश की है, उससे भारतवर्ष की जो आधी आबादी है, सारी महिलाएं प्रसन्न है, खुश है। लेकिन ये सिलसिला 2014 से चल रहा है। उज्ज्वला योजना ला करके जो आग का धुआं था, सिलेंडर घरों घरों में पहुंचा करके मोदी सरकार ने महिलाओं को खुश करने का काम किया। राशन कार्ड घर का मालिक बना करके राशन कार्ड उनके नाम पर बनवा करके उसको फायदा पहुंचाने का काम किया। महिलाएं शौचालय के लिए बाहर जाती थी, महिलाओं को शौचालय घर घर पहुंचा करके पूरी आधी आबादी का मान और सम्मान। सौरभ जी, सम्मान दिया तो क्या आप वसूलना चाह रहे हैं क्या? अब आप वोट भी तो आप ही को मिला। देखिए, आप एक जब जनता के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो जनता भगवान का रूप होती है। महिलाओं में देवी का रूप है, और ये अगर महिलाएं भगवान के रूप में है, देवियों के रूप में है, वो अगर किसी को वोट करती है तो उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे तो एक स्कीम, मैंने इसको खुल के बोला, हमेशा बोला, एक स्कीम ऐसी है जो मुझे हमेशा, जिसको मैंने सर्वश्रेष्ठ माना और मुझे वो लगता था वो जो इज्जत घर थे, किसी ने नहीं सोचा। लोगों ने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद थे, बोले कि आप ध्यान नहीं दे पाए, इसको तो शुरुआत हमारे नेताओं ने किया था। हमने कहा किया होगा, लेकिन जन जन तक वो, जब आप गांव जाते थे तो महिलाएं जब शाम को होती थी और गाड़ी निकलती थी, गाड़ी की रोशनी जब महिलाओं पे पड़ती थी तो महिलाएं उठ जाती थी, सिर्फ इसलिए कि इज्जत का मसला था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। जी जनाब, बोलिए। मैं भैया का इन पहले से आपको नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ भारत की जनता से, अगर भला करना कांग्रेस का और भला करना अखिलेश का और भला करना केजरीवाल जी का और भला करना नीतीश कुमार जी का, क्या भला करना मायावती का, तो दीजिए वोट। अगर भला करना देश के नागरिक का, भला करना देश का, तो दीजिए नरेंद्र मोदी जी को वोट। अगर भ्रष्टाचार खत्म किया, क्राइम को खत्म किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज देश बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है, लेकिन विपक्ष बौखला गया, एक बंदर की चाल चल रहा। बंदर को प्रधान बना देता, कभी पेड़ पे चढ़, कभी पेड़ से उतर, कभी बिहार जा, कभी बॉम्बे जा, कभी बेंगलोर जा, ये बौखलाट गए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे शो में कुछ नियम है, और नियम में यह है कि नारे नहीं लगते मेरे शो में, चुपचाप। जी, राजनीतिक सशक्तिकरण क्या होता है वो यूपी में देखिए, जब प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40%। तो कर्नाटक में सिर्फ एक मंत्री, कर्नाटक में एक मंत्री, 40% दिया वोट। और ये राजनीतिक सशक्तिकरण, एक उम्मीद तो उठी, और ये उम्मीद किसकी वजह से हुई? ये राजीव गांधी का सपना जो हम बार बार कहते हैं। एक वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। दूसरी गतिविधियों में भी वो मदद करेगा। बताया गया कि अमेरिका काफी समय से नए जासूसी ड्रोन को लेकर तैयारी में जुटा था, जिसे चीन और रूस को जवाब देने के लिए तैनात कर दिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और बेलारूस के बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड की सेना ने एक मिलिट्री ड्रिल के जरिए अपना दम दिखाया, जिसमें पोलैंड के सैनिकों ने दुश्मन पर बारूदी हमले के साथ उसके इलाके में घुसकर ऑपरेशन करने का अभ्यास किया। और उस मिलिट्री ड्रिल का जो वीडियो सामने आया, उसमें पोलैंड के खतरनाक टैंकों के अलावा बख्तरबंद गाड़ियां और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी नजर आए। पोलैंड के सैनिकों ने टैंकों के जरिए इतना ज्यादा बारूद बरसाया कि ड्रिल वाली जगह धुएं के गुबार से पूरी तरह ढक गई। पोलैंड की सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन के इलाके में अपने सैनिकों को उतारने और वहां से उन्हें लाने की भी प्रैक्टिस की। पिछले कुछ महीनों से पोलैंड लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है।
क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का ये पड़ोसी जंग में उसकी मदद करने की वजह से रूस और उसके करीबी बेलारूस के निशाने पर आ गया और दावा किया गया कि पोलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन कब क्या कर बैठे किसी को अंदाजा नहीं। इसीलिए पोलैंड पहले ही अपनी सेना को मजबूत करने और उसकी तैयारियों को धार देने में जुट गया। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। ये संकेत मध्य प्रदेश में केजरीवाल की रैली के बाद दिए गए। विपक्षी गठबंधन INDIA में सीट शेयरिंग के ऊपर फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ है और इसी बीच विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले लड़ने का इशारा कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सवाल है, वहां तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस दिशा में अब तक तो कोई पहल की नहीं है, तो हम जैसे अपनी पहली तैयारी कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में मारपीट का चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें टोल प्लाजा के कई कर्मचारी एक महिला और उसके पति को बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उस टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा होता दिखाई दिया। वहां के कर्मचारियों ने उस महिला और उसके पति को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान उस टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, फिर उन पर जमकर लात, घूंसे और डंडे बरसाए गए, जबकि उस महिला को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे गए। वीडियो में कई लोग बीच बचाव करते भी दिखाई दिए, लेकिन गुस्से में आग बबूला टोल कर्मचारी नहीं रुके, क्योंकि उस टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि वो आदमी शराब के नशे में था, जो उल्टी तरफ से गाड़ी लेकर जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था। और जब टोल कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गया, जिसके बाद उनका गुस्सा भी भड़क गया और वहां बवाल खड़ा हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए हादसे का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक धमाके के बाद आग में धधकता नजर आया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि धमाके के बाद उस ट्रक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। देखते ही देखते आग काफी विकराल हो गई। उस पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया जो आसपास मौजूद घरों तक भी पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से सड़क पर काफी फिसलन बढ़ गई, जिसकी वजह से रसोई गैस के सिलेंडरों से भरा वो ट्रक पलट गया। पलटते ही उसमें जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। हालांकि मशक्कत के बाद पुलिस और दमकल की टीम ने ट्रक में लगी आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक ट्रक और उसमें रखे गैस के सिलेंडर जलकर राख हो गए। लेकिन राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त ट्रक में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे, जिनकी जान बचा ली गई। और वहीं नई संसद में शिफ्टिंग के पहले मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई बैठक में मोदी सरकार ने बिल पर मुहर लगाई और इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटा SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए। बिल में प्रस्तावित है कि हर एक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए और आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन होंगी। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी सांसदों से ज्यादा समय देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत में संसद के विशेष सत्र को छोटा लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा बताया और प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष के सांसदों पर निशाना भी साधा। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। संसद का ये विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा और संसद के विशेष सत्र के मौके पर लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू को उनकी कई बातों के लिए याद किया जाएगा और इस दौरान उन्होंने आजादी की रात में दिए गए पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को भी याद किया। पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। संसद की पुरानी इमारत में प्रधानमंत्री मोदी का यह आखिरी भाषण था। विशेष सत्र के बीच इस बिल को मोदी सरकार ने लाने के संकेत दे दिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि इसे आज लोकसभा के पटल पर रखा जा सकता है और करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण बिल को पास कराने की कोशिश की जाएगी। जानकारी के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की तादाद 15% से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। ऐसे में इस मुद्दे को पिछली बार साल 2010 में संज्ञान में लाया गया था, जब राज्यसभा ने हंगामे के बीच बिल पास कर दिया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था, जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि बाद में ये बिल रद्द हो गया था। संसद की पुरानी इमारत से विदाई लेते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। संसद की पुरानी इमारत की आखिरी स्पीच में प्रधानमंत्री ने विदाई को सबसे भावुक पल बताया और संसद की पुरानी इमारत से कई यादों के जुड़े होने का भी जिक्र किया। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन के 75 साल के इतिहास के बारे में भी बताया।
खबर है कि संसद की नई इमारत में शिफ्ट होने के दौरान सांसदों को संविधान की एक कॉपी दी जाएगी। इसके लिए सैकड़ों की संख्या में संविधान की कॉपी से भरे बैग संसद पहुंचाए गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सैकड़ों किट में संविधान की कॉपी दिखाई दी। इस किट में एक डाक टिकट भी है जिस पर संसद की पुरानी और नई इमारत की तस्वीर छपी है। मोदी सरकार नई संसद भवन में जारी विशेष सत्र के दौरान इस बिल पर मुहर लगवाने की पूरी तैयारी कर रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर ये कोई पहली बार कोशिश नहीं की गई है। इसके पहले भी कई सरकारों ने महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश की थी और अब करीब 13 साल बाद मोदी सरकार के इस बिल को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल साल 2010 में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा से केंद्र सरकार ने पास करा दिया था, लेकिन हंगामे के चलते विधेयक रद्द हो गया था और लोकसभा से मंजूरी नहीं मिल पाई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने हमेशा से इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन अन्य दलों के विरोध और महिला कोटा को लेकर कुछ मांगों के चलते बिल पर सहमति नहीं बन पाई थी। वही महिला आरक्षण बिल को इसके पहले साल 1996, 1998, 1999, 2002 और 2003 में संसद से पास कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार किसी न किसी विरोध के चलते ये टलता ही चला गया। महिला आरक्षण विधेयक पहली बार 1996 में देवेगौड़ा सरकार ने पेश किया था। लोकसभा में पास नहीं होने पर इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया, जिसने दिसंबर 1996 में अपनी रिपोर्ट पेश की। हालांकि लोकसभा के सत्र समाप्त होने की वजह से विधेयक को फिर से पेश करना पड़ा था। पीएम वाजपेयी की एनडीए सरकार ने 1998 में 12वीं लोकसभा में बिल को फिर से पेश किया, लेकिन एक बार फिर ये समर्थन पाने में असफल रहा। 1999 में एनडीए सरकार ने 13वीं लोकसभा में एक बार फिर पेश किया। इसके बाद विधेयक को 2003 में संसद में 2 बार पेश किया गया था। कई सरकारों में फेल होने के बाद अब सबकी नजर मोदी सरकार पर है। टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। चंद्रबाबू नायडू भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में है और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में टीडीपी के सांसद संसद परिसर में मौजूद गांधी मूर्ति के सामने इकट्ठा हुए। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को जल्द रिहा करने की मांग की। मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। नए संसद भवन में पहले दिन ही लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश। 128वें संशोधन के रूप में कानून मंत्री ने पेश किया बिल। कल होगी चर्चा। पीएम मोदी ने सभी दलों से की समर्थन की अपील। महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने की कांग्रेस की होड़ पर अमित शाह का पलटवार। ट्वीट कर कहा, कांग्रेस बिल पर कभी गंभीर नहीं रही, कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आएगा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज से नए अध्याय की शुरुआत। नए संसद भवन में हुई कार्यवाही शुरू। पुराने भवन से नए भवन तक सांसदों के साथ पैदल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्याकांड की जांच में फेल होने से बौखलाया कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाते हुए राजनयिक को किया सस्पेंड। भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को किया निष्कासित, आरोपों को किया सिरे से खारिज। रात में इतनी बारिश हुई कि वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के दाहोद से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों से भरी एक कार उफान मारती एक नदी में गिर गई नजर आई। वो कार उस नदी पर बने एक पुल को पार कर रही थी, मगर बारिश की वजह से नदी का पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुल तक जा पहुंचा। और सामने आए वीडियो में सैलाब उस भारी भरकम सफेद कार को अपनी उंगलियों पर नचाता दिखा। पकड़ा ले। जोरदार लहरों ने कार को ऐसा पटका कि किनारे पर दिख रही वो गाड़ी चंद सेकंड में सैलाब के बीचों बीच पहुंच गई। गाड़ी को पानी में फंसा देख आसपास लोग जुट गए। दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया और कार में सवार लोगों को बचा लिया गया। भारी बारिश की वजह से गुजरात में बने सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद भरूच में नर्मदा नदी हिलोरे मारने लगी और नदी के ऊपर बने एक रेलवे ब्रिज तक उसका पानी आ गया। इस कारण ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। कई इलाकों में लोगों के घरों में भी नदी का पानी घुस गया, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में नर्मदा नदी उफान मारती नजर आई और सामान्य लेवल से काफी ऊपर पहुंच गई। नदी के लिए इतना पानी अपने अंदर समा पाना मुश्किल हो गया और बेहिसाब पानी तटों को तोड़ते हुए पहले सड़कों और फिर रिहायशी इलाकों में जा पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि बिल्डिंगों के ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबे दिखे। पानी से बचने के लिए लोगों को अपने घरों की टीन की छत पर पनाह लेनी पड़ी। इससे पहले कि पानी छत पर जा धमके, बचाव कर्मी नाव लेकर लोगों को उनके घरों से निकालने पहुंच गए। और ऐसा ही हाल गुजरात के वडोदरा में भी देखने को मिला। वहां भी मूसलाधार बारिश ने नदियों में उफान ला दिया, जिसकी वजह से एक इलाके में 12 लोग फंस गए। उन्हें बचाने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा और उसकी जांबाजी ने बच्चों समेत उन 12 लोगों को बचा लिया। नदी में पानी बढ़ने की वजह से उन लोगों को वहां पास में बने एक मंदिर की छत पर पनाह लेनी पड़ी। पहले कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर के जरिए उनका रेस्क्यू करने की कोशिश में था, मगर खराब मौसम की वजह से बचाव अभियान नहीं चलाया जा सका। बाद में सेना ने नाव के जरिए नदी में फंसे उन 12 लोगों को बाहर निकाला। गुजरात के आणंद में बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया गया।
भारी बारिश के बाद वहां महिसागर नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया, जिससे हाहाकार मच गया। और जैसे ही प्रशासन को इसकी खबर मिली, कई इलाकों में बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। आणंद के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दमकल कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाते दिखाई दिए। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने नए जासूसी ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया, जो अमेरिका की नौसेना के लिए दुश्मन देशों के खिलाफ रणनीति तैयार करने में काफी कारगर साबित होगा। क्योंकि अमेरिका के नए जासूसी ड्रोन को एक खास तकनीक की मदद से तैयार किया गया, जिससे किसी भी देश के जहाजों और विमानों का पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा। जिसके लिए अमेरिका ने गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पर नए जासूसी ड्रोन को तैनात किया और परीक्षण शुरू कर दिया। बताया गया कि नए जासूसी ड्रोन को खास तौर पर निगरानी के लिए बनाया गया, जो समंदर पर दूसरे देशों के युद्धपोत और हर हवाई गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेगा। साथ ही ये जानकारी वो अमेरिका की नौसेना तक पहुंचाएगा। वहीं अमेरिकी नौसेना को रेस्क्यू ऑपरेशन समेत दूसरी गतिविधियों में भी वो मदद करेगा। बताया गया कि अमेरिका काफी समय से नए जासूसी ड्रोन को लेकर तैयारी में जुटा था, जिसे चीन और रूस को जवाब देने के लिए तैनात कर दिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस और बेलारूस के बढ़ते खतरे के बीच पोलैंड की सेना ने एक मिलिट्री ड्रिल के जरिए अपना दम दिखाया, जिसमें पोलैंड के सैनिकों ने दुश्मन पर बारूदी हमले के साथ उसके इलाके में घुसकर ऑपरेशन करने का अभ्यास किया। और उस मिलिट्री ड्रिल का जो वीडियो सामने आया, उसमें पोलैंड के खतरनाक टैंकों के अलावा बख्तरबंद गाड़ियां और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी नजर आए। पोलैंड के सैनिकों ने टैंकों के जरिए इतना ज्यादा बारूद बरसाया कि ड्रिल वाली जगह धुएं के गुबार से पूरी तरह ढक गई। पोलैंड की सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन के इलाके में अपने सैनिकों को उतारने और वहां से उन्हें लाने की भी प्रैक्टिस की। पिछले कुछ महीनों से पोलैंड लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा हुआ है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का ये पड़ोसी जंग में उसकी मदद करने की वजह से रूस और उसके करीबी बेलारूस के निशाने पर आ गया। और दावा किया गया कि पोलैंड को सबक सिखाने के लिए पुतिन कब क्या कर बैठे किसी को अंदाजा नहीं। इसीलिए पोलैंड पहले ही अपनी सेना को मजबूत करने और उसकी तैयारियों को धार देने में जुट गया। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। ये संकेत मध्य प्रदेश में केजरीवाल की रैली के बाद दिए गए। विपक्षी गठबंधन INDIA में सीट शेयरिंग के ऊपर फॉर्मूला ही तय नहीं हुआ है और इसी बीच विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले लड़ने का इशारा कर दिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सवाल है, वहां तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने इस दिशा में अब तक तो कोई पहल की नहीं है, तो हम जैसे अपनी पहली तैयारी कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में मारपीट का चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें टोल प्लाजा के कई कर्मचारी एक महिला और उसके पति को बेरहमी से पीटते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उस टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा होता दिखाई दिया। वहां के कर्मचारियों ने उस महिला और उसके पति को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस दौरान उस टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, फिर उन पर जमकर लात, घूंसे और डंडे बरसाए गए, जबकि उस महिला को एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे गए। वीडियो में कई लोग बीच बचाव करते भी दिखाई दिए, लेकिन गुस्से में आग बबूला टोल कर्मचारी नहीं रुके, क्योंकि उस टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि वो आदमी शराब के नशे में था, जो उल्टी तरफ से गाड़ी लेकर जबरन घुसने की कोशिश कर रहा था। और जब टोल कर्मचारियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उनसे भिड़ गया, जिसके बाद उनका गुस्सा भी भड़क गया और वहां बवाल खड़ा हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुए हादसे का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक धमाके के बाद आग में धधकता नजर आया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि धमाके के बाद उस ट्रक से आग की ऊंची ऊंची लपटें उड़ती हुई नजर आई। देखते ही देखते आग काफी विकराल हो गई। उस पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, जो आसपास मौजूद घरों तक भी पहुंच गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से सड़क पर काफी फिसलन बढ़ गई, जिसकी वजह से रसोई गैस के सिलेंडरों से भरा वो ट्रक पलट गया। पलटते ही उसमें जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग डर गए। हालांकि मशक्कत के बाद पुलिस और दमकल की टीम ने ट्रक में लगी आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक ट्रक और उसमें रखे गैस के सिलेंडर जलकर राख हो गए। लेकिन राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त ट्रक में ड्राइवर समेत 2 लोग सवार थे, जिनकी जान बचा ली गई। और वहीं नई संसद में शिफ्टिंग के पहले मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। संसद की एनेक्सी बिल्डिंग में हुई बैठक में मोदी सरकार ने बिल पर मुहर लगाई और इस मंजूरी के बाद महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% या 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। विधेयक में 33% कोटा SC, ST और एंग्लो इंडियन के लिए। बिल में प्रस्तावित है कि हर एक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए और आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन होंगी। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी सांसदों से ज्यादा समय देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत में संसद के विशेष सत्र को छोटा लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा बताया।
और प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष के सांसदों पर निशाना भी साधा। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। संसद का ये विशेष सत्र 22 सितंबर तक चलेगा। और संसद के विशेष सत्र के मौके पर लोकसभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पंडित नेहरू को उनकी कई बातों के लिए याद किया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने आजादी की रात में दिए गए पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को भी याद किया। पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती है। संसद की पुरानी इमारत में प्रधानमंत्री मोदी का यह आखिरी भाषण था। विशेष सत्र के बीच इस बिल को मोदी भैया जी की बात, अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शांत हो जाएं, थोड़ा सा धैर्य रखें और सब्र के साथ डिबेट के हिस्सा बनते हैं। मैंने कहा कि आज महिलाओं की बात है, महिलाओं के द्वारा हो तो और अच्छी बात है। अंडमान निकोबार से आई थी, उन्होंने अपनी बात कही। 2 युवा यहां पे मौजूद हैं, इन्होंने अपनी कोई बात नहीं कही। कहना है कुछ महिलाओं को स्थिति को लेकर, लड़कियों को लेकर, समाज में तमाम सारी चीजें। जी, पीछे कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर, मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और आप सबको नमस्कार करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, आप टाइम दे रहे हैं। जी, महिला सुरक्षा की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसमें सबसे ज्यादा महिला मंत्री और सबसे ज्यादा महिला सांसद चुन के आई हैं। इसके पहले कभी मुमकिन नहीं हुआ है। सारी पार्टियां महिला की बात कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण, लेकिन महिला सुरक्षा पे सारी पार्टियां फेल है। महिला सुरक्षा पे कोई पार्टी अपने आप को 30 मार्क। लोकसभा के अगर आंकड़े की बात करें तो 13.4% महिलाएं हैं, जो सबसे ज्यादा है पूरे देश में। अगर बात करें सबसे ज्यादा महिलाएं विधानसभा में कहां हैं, तो झारखंड में है। 13.44% महिलाएं झारखंड की विधानसभा में हैं। और अगर टोटल बात करें तो 14% से कम है लोकसभा में। लेकिन हाँ, शुरुआत कहीं से होनी चाहिए, बात कहीं से भी हो। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, है ना, बात कहीं से हो। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं यूपी उन्नाव से हूँ। उन्नाव से? ओह, उन्नाव में कहाँ से? पूरा चांद। पूरा चांद। जी एक मिनट, अगर मैं बात सुनूंगा बेटा, बहुत जरूरी बात है। कहाँ? मम्मी का फोन आ गया। मम्मी का? मम्मी क्या कह रही है? मम्मी बोला कहाँ पर है? अरे तो मम्मी को बताओ कि वो कहाँ हो तुम? भैया जी के। तुम बता के कहाँ से आए थे? कहाँ जा रहे हो? कन्नौड़ प्लेस में आया था। कन्नौड़ प्लेस। कन्नौड़ प्लेस जाना है वहाँ पे? ढूंढ लिया मैंने। ढूंढ लिया, बता दिया? आपसे मिलने आए थे। अच्छा, ठीक है। जी जी बोलिए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुनीता सिंह है। सुनीता सिंह जी। सुनीता जी बोलिए। आज तक ना तो मुझे आवास मिला है और ना कौन सा आवास? मतलब रहने के लिए जी प्रधानमंत्री आवास मिला है, ना इज्जत घर मिली है। और आज मेरे दरवाजे पर पानी भर जाता है, ना आने जाने का रास्ता नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो गांव में और लोगों को मिला? हाँ, कई लोगों को मिला, लेकिन तो आपको क्यों नहीं मिला? पता नहीं क्यों नहीं मिला। मैंने कई बार अप्लाई किया, फार्म भरा, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं सही, मगर मेरे गेट पर पानी भर जाता है, इससे मुझे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। खड़ंजा नहीं लगा है, वो होना चाहिए। आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही सामाजिक दायरे के बारे में भी। विष्णुप्रिया बैठी हैं, ध्यान से सुन रही हैं। उन्होंने कहा कि जरूर सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय के दायरे बढ़ने चाहिए, लेकिन दायरे का मतलब यह हुआ कि आपके घर तक या गांव तक सड़क आनी चाहिए। जब आप सड़क तक की बात कहते हैं तो एक बड़ा सा कैनवस खींचते हैं, उसका मतलब है कि
जो विकास की जो परिकल्पना है उसमें सब तक और सब हाथों तक ये बात पहुंचे, आप तक पहुंचनी चाहिए। सुनीता जी, गांव कौन सा बताया? पूरा चांद। पूरा चांद। विधायक कौन है? विधायक बम्बालाल दिवाकर। बम्बालाल दिवाकर। हाँ, बम्बालाल है। बम्बालाल जी हाँ। अच्छा, बम्बालाल दिवाकर। प्रधान रवि है। प्रधान रवि। रवि कनौजिया। कनौजिया। गांव कौन सा है? पूरा चांद लश्करपुर। पूरा चांद लश्करपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के प्रधान जी। पूरा सर्वे कराइए। और आरक्षण की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे योजनाएं बनाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर महिला सुपात्र है, परिवार सुपात्र है, हर दृष्टिकोण से इसको लाजिम है इज्जत घर मिलना, और घर मिलना तो हे प्रधान देवता। और उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया मेरे पास कहने का। रुको, हे प्रधान देवता कृपा करो, अनुग्रह है, विनय करो। और इस महिला को, सुनीता जी का नाम है, गांव कौन सा है? लश्करपुर। लश्करपुर। पूरा चांद। पूरा चांद थाना और प्रधान जी रवि कनौजिया। विधायक जी बम्बालाल। सांसद जी ये नहीं मालूम। महाराज है साक्षी महाराज। साक्षी महाराज। साक्षी महाराज विधान नहीं, वहां तक जाने दो जी, बैठे रहिए। कानपुर से है ना सर? कहें तभी ज्यादा वो कर रहे हो तुम, मसाला खाए मुंह खा रहे हो तब। आ रहा बेटा, सवाल यह है कि महिला तक न्याय पहुंचे, महिला तक वो न्याय की रेखा खींचे, तभी तो बात बनेगी, अन्यथा बात बनेगी नहीं। मैं आपके लिए पूरा पूरा जोर लगा के यहां से कहता हूं, बम्बालाल जी प्लीज इस महिला के लिए वो सारे, अगर वो सारे दायरे, सारे कानून के तहत वो पूरा करती हैं, आंख में पानी है इनके, मैं देख सकता हूं। महिला वो जो अपने लिए मांगे तो परिवार के लिए मांग रहे हो। कई लोगों इज्जत घर की बात कर रहे हैं, इज्जत घर के लिए आप जो भी क्राइटेरिया हो पूरा करिए, वरना तो कहिए तो शो वहीं करें, आपके गांव में चल के करें एक दिन, बड़ा अच्छा लगेगा। रोटी तो खिलाई देंगी ना आप जी, बस वहीं पे हो जाएगा शो, कौन सी ऐसी बात है जी। क्या नाम है साहब? संदीप तुलसियान सर। कहां से आना हुआ? बिहार पूर्वी चंपारण जिला। बिहार पूर्वी तुलसियान, मारवाड़ी हैं? जी सर। वाह, मारवाड़ी की बात जरूर सुननी चाहिए, मैं जरूर सुनता हूं मारवाड़ी की बात, और क्यों इसलिए सुनता हूं कि बहुत नपी तुली बात कहता है जी। बोलिए साहब। सर, आज महिला आरक्षण बिल पेश हुआ संसद में। हाँ, लेकिन क्या हम पुरुष इस बात के लिए राजी हैं कि उनको अधिकार पूरा दिया जाए? क्या बात है तुलसियान जी, मैं अपना माइक कभी हाथ कमजोर नहीं करता, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है, लेकिन मेरा मन करा कि आज ये माइक आपके हाथ में छोड़ दूं। सर जी, मैं जस्टिफाई करूंगा सर। हाँ बोलिए। सर, ये जो गुलाम भारत जब आजाद हुआ तो पुरुष में ही समानता नहीं आ पाई, तो महिला से ये लोग क्या समानता का व्यवहार करेंगे? ये जो मोदी जी तुलसियान जी, हाँ पहले बात कर लीजिए आप। हाँ, ये जो मोदी जी इतने बेहतरीन कार्यक्रमों की जो ये झड़ी लगा रखे हैं, इसमें विपक्षी विचारधारा के अभाव में एकदम कुंद हो गया है। तुलसियान जी काम क्या करते हैं आप? सर, मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, थोड़ा पढ़ाता भी था कभी। बहुत 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 बहुत। हम पुरुष क्या अपने हिस्से से महिला को अधिकार, वहां तो मिल रहा है, अपना अधिकार देने के लिए तैयार हैं पुरुष। ये सामंती, हाँ जी तैयार हैं हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है आपका? ज्योति पटेल। ज्योति पटेल, अंदर आइए, अंदर आइए, रिंग के अंदर। यो वेलकम, लाइए, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कहां से आना हुआ ज्योति? दिलशाद गार्डन से। दिलशाद गार्डन से। क्या कर रही हैं आप? मैं एचएम की हूँ और हॉलीडे इन में वर्क करती हूँ। सॉरी? हॉलीडे इन में वर्क करती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आप, महिला आरक्षण बिल पे बात हो रही है, महिला के सशक्तिकरण पे बात हो रही है, महिला के अधिकार की बात हो रही है। महिला के पास अगर अधिकार पहुंचे तो क्या चेंजेस आएंगे सोसाइटी में, किस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। 181 रिप्रेजेंटेटिव अगर पार्लियामेंट की अंदर बैठेंगे तो क्या परिवर्तन ला सकते हैं, इस पर बात हो रही है। व्हाट यू वांट टू से? बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। लाइक फर्स्ट अपोज महिला सुरक्षित हो सकती हैं। मेरे को नहीं लगता अभी तक सुरक्षित है, बिकॉज हमारे यहाँ पे होता है कि 8 बजे के बाद आप गर्ल्स की ऑफ हो जाएगा, बट स्टिल उस टाइम पे होगा कि पावर होगा लड़कियों में कि हमारे पास है, हमारी कोई सुन रहा है, हमारे लिए कुछ काम कर रहा है। बट अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट उस टाइम पे होगा कि हाँ भाई हमारा पावर है। बट कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं बिहार की रहने। बिहार में कहाँ से? छपरा जिला। छपरा से। परिवर्तन की लहर कहीं चाहे पूर्व हो चाहे मॉडर्न युग हो, बिहार से आई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। विष्णुप्रिया, वेरी गुड जी। मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन
हाँ। पूछना चाहूंगी हाँ। मैं काफी छोटी हूँ पर नहीं, विचार से बड़ा होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा कोई है ही नहीं यहाँ पे। देखिए आपने अगर नोटिस नहीं किया बट मैं कर रही हूँ इतनी देर से। हाँ। हमारे आपस में कितना वैमनस्य है। आप ये देखिए कि एक दिन जब यहाँ की महिलाएं देखिए कितनी खुश हैं तो उन्हें खुश होने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। कैसे पुरुष हैं आप लोग, महिलाओं को खुश होने का, और ये रोज रोटी बना के खिलाती है मुझे और कहती है कि बेटा अब आता ही होगा, पति अब आते ही होंगे। और ये ऐसे पुरुष हैं हम लोग कि खुश होने का एक भी मौका इनको नहीं देना। क्या नाम है आपका? अंदर आगे आइए, आइए, प्लीज कम फॉरवर्ड, आ जाओ आगे आ जाओ। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? आयुषी। कहाँ रहती हैं? अभी तो दिल्ली में रह रही। अभी दिल्ली में। पीछे कहाँ से रहने वाली हैं? बिहार से। खड़ी रहिए, मैं आता हूँ। विष्णुप्रिया पहले अपनी बात पूरी करेंगी जी। मुझे लगता है सियासती खेलों की वजह से आंखों में इतनी पट्टी बन गई है कि सबको पता है, सब कह रहे हैं 27 साल से बताओ वेट कर रहे हैं हम सब लोग, लेकिन अब जब हो रहा है तो देखिए सारे पॉइंट्स आज ही के दिन आ जाएंगे। मतलब आप देखिए एक पल को अभी देखिए ये इतनी खुश हो रही थी, लेकिन देखिए दीदी ने भी बोला और इन्होंने भी, तो आप देखिए मतलब मैं तो इस पे मुझे कुछ बस इतना लग रहा था कि थोड़ा टाइम तो दो, कम से कम आया तो सही, कुछ हो तो रहा है। वेरी गुड। पहले कांग्रेस, देन आम आदमी पार्टी एंड बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। ठीक है शिखा जी, मैं आया बस। शिखा जी, आज आपके प्रसन्नता का पूरा दिन है जी। नीति में आता हूं। आज तक भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। और मैं ये क्यों कह रही हूँ, आप संघ की बात कर लीजिए, आरएसएस में कोई भी पार्टी के अंदर उन्होंने सबसे पहले लागू किया। नहीं, सर संचालक नहीं है उनके पास भी कोई महिला। संचालक तो ऑर्गेनाइजेशन अलग है। ऑर्गेनाइजेशन अलग है, लेकिन ये बहुत आरएसएस की भी तूती बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला नहीं है, तो महिलाओं की बात। सेवा दल में तो महिला रही है ना? रही है, मतलब वो अध्यक्ष नहीं है सेवा दल की? नहीं है, बिल्कुल रही है। देखिए मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ कि जब कांग्रेस पार्टी हाशिए के समाज की महिलाओं को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है, और इसीलिए उन्होंने देखिए पंचायती राज संस्थाओं में जिस तरीके से देखिए 33% जो आरक्षण दिया, और उसी की बदौलत आप चाहिए किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, चाहे महिला घूंघट में है फिर भी वो सरपंच बनकर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। ये राजीव गांधी का सपना था जो वो पूरा कर रही है, और यही कांग्रेस की देने की। क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं, मैं एक बात आपसे कहूं, मुझे कभी इस बात पे नहीं, उन्होंने अगर दिया जलाया है या दिया रखा है और किसी ने दिया जलाया है तो मैं दोनों को क्रेडिट देना चाहता हूं। मेरे पास तो ये है। देखिए हम तो कह ही रहे थे कि अगर ये लागू कर देते महिला आरक्षण बिल, आज हम सब खुश होते, और सब महिलाएं, क्योंकि रुको, मुझे मालूम बड़ी चिंता तुम्हें महिलाओं को लेकर। कौन बोल रहा था? क्या नाम? मेरा नाम अक्षय है। मैं कहाँ से? मैं बिहार मधेपुरा। रुको, बिहार है तो बिल्कुल थोड़ी ना जाए। ज्यादा बेरोजगारी बिहार में फैला हुआ है, इसलिए मैं अपना आवाज आपके माध्यम से बहुत दिनों से शो देखता था, दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। क्या ये गठबंधन से उठ के आप अपने मोदी जी को ही चुने, क्योंकि ये जो है नीतीश कुमार कहता है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार कहता नहीं, नीतीश कुमार कहते हैं, सोचता नहीं, सोचते हैं। पहले कहते बोलना सीखो, हमारे यहाँ सोचते। हाँ नहीं बोलने हम पूरा देंगे, लेकिन बाहर कर देंगे सोचते। हाँ सर ऐसा है कि बोलते बोलते थोड़ा सा हाँ मुझे मालूम है आज कैसा जाते हैं। कपड़े चल जाओ सर, ऐसा आएगा एक दिन कि जिस तरह हम बिहारी अभी रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं उसका शोषण होता है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट से मृत्यु होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। और आने वाला भविष्य ऐसा आएगा, अगर विपक्ष का कोई नेता अगर सरकार में बैठ जाएगा तो इस देश की जनता विदेश में जाके नौकरी इसी तरह भटकेगा जिस तरह हम बिहारी भटक रहे हैं। देखिए बीजेपी की केंद्र सरकार की योजना ऐसे है कि आपके सामने थाली सजा कर रख दे, लेकिन आप उसे खा नहीं सकते। थाली सजा के रखी है, खाने के लिए नहीं। शिखा जी अभी उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे, उस उज्ज्वला योजना का क्या फायदा जो 400 का सिलेंडर 1100 का कर दे और उसे भरवा ही ना पाए और चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़े, तो उस योजना का बात बताइए। अभी रुको बोलने दो, बीच में डिस्टर्ब करागे तो मैं तुम्हें निकाल के बाहर करूंगा। बोलने दो महिला को। अभी बात कर रहे थे, देखिए जब महिलाओं की बात होती है ऑब्वियसली सभी महिलाओं को अच्छा लगेगा, आरक्षण की बात हो रही है, लेकिन वो महिला आरक्षण का फायदा भी तो मिले महिला को, सिर्फ एक जुमला ना रह जाए ना वो। आज मैं चाहती हूँ प्रधानमंत्री, आपने गैस वाला बोला तो मैं अपडेट करता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है कभी कभी चूक जाता है आदमी। अभी 3 सितंबर को फैसला है सरकार का, उन्होंने इसी गैस सिलेंडर को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। वो 200 रुपए कम करने वाला नहीं है, ये
ये वो जो सिलेंडर प्रोवाइड करना है उसको लेकर है। लेकिन अगर आप एक बात बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावों के टाइम पे घोषणाएं होंगी तो कैसे बिलीव करेगा? अच्छा ये बताइए, आप चुनाव के पहले करती हैं, वो चुनाव के बाद करते तो फर्क कितना हुआ है? हम तो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। वो ये चुनाव के पहले की हम आपको ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। आज आप बोले नहीं है अमित जी, है ना, क्योंकि महिलाओं को बारी है, महिलाएं बोलेंगे। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी सरकार ने जो वादे किए वो सारे वादे चुनाव जीतते ही पूरे कर दिए। ये होती है सरकार, ये नहीं कि आपने वादे किए और फिर उसके बाद उन्हें भूल जाओ। जी शिखा राय, हाँ जी, हाँ सॉरी, मुझे लगता है इनको बहुत जल्दी है। क्या हम आपसे क्वेश्चन में कहाँ से आए हो? हम इलाहाबाद पर दोनों कान निकाल के ऊपर माथा लगा देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कार्यशैली से मीनाक्षी जी इतनी ज्यादा आतंकित हैं, उनको लग रहा है कि वो जो जुमले पहले 27 वर्ष और उससे पहले तक से भी फेंके जा रहे हैं, शायद इस वजह से उनको इस बार भी ये लग रहा है। आज सदन में पेश हुआ है, कल सदन में पास होगा, उसके बाद आरक्षण मिलेगा। आप चिंता न करिए, दिल्ली नहीं देश भर की पूरी महिलाएं आज जिस तरह से वो एम्पावर होना महसूस कर रही हैं, जब निर्णायक भूमिका में आएंगी, वो जब देश की राजनीति के ऊपर के पटल पर बैठेंगी और अपने निर्णय देंगी, तो देश की दिशा और दशा जो बदलेगी, उसका श्रेय पूरा का पूरा मोदी जी को जाएगा। मोदी जी को अभिनंदन है, वंदन है। शिखा जी पेशे से एडवोकेट हैं, पेशे से एडवोकेट है, बहुत बहुत अभिनंदन आपका जी। ब्रदर, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन समाजवादी। देखिए, ये महिला आरक्षण बिल लगातार बैठो, आप बैठो। हाँ, हाँ। महिला आरक्षण बिल के लिए महिला को खड़े रहने दो, महिला जी को खड़े। लगातार जो है यूपीए ने, मनमोहन जी ने, सोनिया जी ने लगातार इसके लिए प्रयास किया और लगातार इनको पत्र लिखकर जोर डाला, प्रेशर डाला कि इसको बिल को पारित किया जाए। लेकिन 9.5 साल हो गए, मोदी जी तो बिल्कुल खामोश बैठे। अब आए, अब 2029 तक क्या महिलाएं इंतजार करें? कब जनगणना होगी, कब परिसीमन होगा, तब तक ये अंडमान निकोबार से आए हैं, आवाज की बात कही। उन्नाव से आई हैं, उन्होंने भी आवाज की बात कही। चुपचाप खड़े रहो, आज नंबर नहीं है तुम्हारा कोई भी। मनोज जी बोलेंगे, समाजवादी। देखिए, कल आएगा नंबर। बीजेपी का पूरा जो राजनीतिक विमर्श है वो कुछ इस तरह से है। लेकिन आप कांग्रेस पे तो नहीं बोल रहे हैं कुछ? नहीं, सब पे बोल रहे हैं, सुन। कांग्रेस को भी इस मुद्दे पे, आरक्षण वाले, बिल्कुल, कि बीजेपी मुफलिसों पर इस तरह एहसान करती है। बीजेपी मुफलिसों पर इस तरह एहसान